नमस्कार। इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति पर, क्योंकि बिहार में इस वक्त इतनी तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है, वो देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। जैसे आपको मालूम होगा कि बिहार के जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनका इस्तीफ़ा होना तय मानिए। उनका इस्तीफ़ा होना है, जो होके रहेगा। और इसके बाद जो घटनाक्रम है राजनीतिक, वो अपने आप में काफ़ी मोड़ ले रहा है। एक तरह से शह और मात का खेल बिहार की राजनीति में इस वक्त चल रहा है। सीएम की कुर्सी पर इधर लालू परिवार और इधर नीतीश, दोनों नज़र गड़ाए हुए हैं और अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। कहा यह जाता है कि ललन सिंह के इस्तीफ़ा देने की जो उन्होंने वजह बताई, वो ये बताई कि उन्हें क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ना है और वो दोनों जिम्मेदारी एक साथ नहीं उठा सकते, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी और कैंपेनिंग कर सकें अपने चुनाव के लिए। तो ये उन्होंने वजह बताई, इसलिए वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। लेकिन असल में इस्तीफ़े की जो वजह है वो ये है कि ललन सिंह की जो निष्ठा है वो नीतीश से ज़्यादा लालू यादव एंड फैमिली से ज़्यादा है। बताया जाता है कि उनके पास 5 विधायक भी हैं और अगर वो पार्टी छोड़ेंगे तो वो विधायक भी उनके साथ जाएंगे। इधर बिहार की राजनीति में एक और बड़े नेता हैं जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, थोड़ा बहुत भी वो समझ गए होंगे या समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये वो नेता हैं जिन्होंने आरजेडी को और जेडीयू को, यानी कि नीतीश को और लालू यादव को, दोनों को मिलाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भी इस घटनाक्रम से बताया जाता है बड़े नाराज़ चल रहे हैं। ये ललन सिंह के इस्तीफे वगैरह का जो एक एपिसोड चल रहा है, इससे बड़े नाराज़ बताए जा रहे हैं। तो अच्छा, बिहार की जो विधानसभा टोटल जो सीटें हैं वो हैं 243। 243 में जो महागठबंधन है इसके पास 160 सीटें हैं और इसमें काफ़ी सारी पार्टियां हैं। इसमें आरजेडी है, इसमें जेडीयू है, इसमें कांग्रेस है, इसमें सीपीएम है, इसमें सीपीआई है, पता नहीं ढेरों पार्टियां हैं। तो ये सब मिला करके इनके पास जो विधायक हैं वो हैं 160। अब 160 में नीतीश के पास जो विधायक वो हैं 45। और अगर ये 45 गए तो आप आसानी से समझ सकते हैं फिर कितने रह जाएंगे। 115 रह जाएंगे और 115 रहने पे 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए। कितने की कमी रह जाएगी? सिर्फ 7 सीटों की। सिर्फ 7 सीटों की कमी रह जाएगी। और ये कमी इधर अगर ललन सिंह चले गए या वो नेता भी अगर उधर चले गए तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। एक तो ये पेंच है, दूसरा ये भी है क्योंकि जैसे नीतीश अलग हुए थे बीजेपी से, ये सोच के कि बीजेपी जो है उनकी पार्टी को तोड़ रही है, अब यही कहावत जो है वो ललन सिंह पे बैठती है। ये अब उनका ये सामने आ गया कि ये हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं, इसलिए उनका अब इस्तीफ़ा जो है होना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुलाई है। तो जब इन्होंने किया था, जब ये बैठक बुलाई थी, तभी ये संदेश चला गया था कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में। उधर नीतीश का जो है अब वो देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाते हैं। वो ये पद खुद रखते हैं, उनको भी ये डर सता रहा है कि आज ललन सिंह ने ये किया, कल किसी और को अध्यक्ष बनाया तो कहीं फिर ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए, तो इसलिए दोनों पद जो है वो अपने पास रखें,
सीएम भी रहें और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी रहें। एक ये उनके पास ये विकल्प है। सुनने में ये भी आ रहा है और ये भी एक विकल्प हो सकता है कि वो राज्यपाल के पास विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव भेज दें, तो फिर मिड टर्म इलेक्शन होंगे। और मिड टर्म इलेक्शन होने में स्थिति कैसे रहेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक भविष्य अब है वो बहुत डेड एंड पे है और उनकी घटती हुई लोकप्रियता के कारण उनकी पार्टी के अपने विधायक भी ये जानते हैं कि उनके नाम पे वोट मिलना बहुत मुश्किल है। लोकसभा चुनाव में आगे आने वाले बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनके सामने ये बात उनको भी अच्छे से मालूम है कि सामने जेडीयू के जो उम्मीदवार होंगे उनसे फाइट जो है बहुत कठिन रहने वाली है नहीं, आसान फाइट रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं नेता वहाँ के, भाई उनको भी तो अपना राजनीतिक भविष्य तलाशना है। कोई भी अगर पार्टी पॉलिटिक्स में आता है तो उसका यही तो मकसद होता है कि वो जाके सदन में बैठे, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो। लेकिन जब उसको अपनी इन संभावनाओं पर विराम दिखता है या लगता है कि ये संभावनाएं पूरी नहीं होंगी इस नेता के साथ, तो फिर दूसरे रास्ते वो तलाशते हैं। तो इस तरह से बिहार में बड़ी विकट स्थिति है इस वक्त नीतीश कुमार के साथ। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये आगे आने वाले समय में 29 तारीख को काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नीतीश कुमार को लग रहा था कि जो इंडी गठबंधन है उसमें अगर उनको एज पीएम कैंडिडेट अगर प्रपोज कर दिया जाता तो वो यही सोच के गए वहाँ पर, तो चलो फिर वो अपना बिहार की राजनीति छोड़ के राष्ट्रीय राजनीति में आते। लेकिन वैसा हुआ नहीं। वहाँ पर ममता बनर्जी और केजरीवाल में प्रपोज कर दिया खड़गे को। तो लालू यादव भी यही सोच रहे थे कि भाई अगर ये राष्ट्रीय राजनीति में जाएं तो तेजस्वी यादव को अपना सीएम की सीट मिले, और उनकी पूरा फोकस यही है। वो यही चाहते हैं, लालू यादव ये चाहते हैं कि भाई सीएम जो है तेजस्वी यादव हो। इस वक्त जो घटनाक्रम है उसमें तो लालू यादव का पलड़ा जो है भारी दिखाई दे रहा है और साफ दिख रहा है कि वो जो है सरकार किसकी बनने जा रही है बिहार में। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो थोड़ा हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, हम और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।